गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे मेनी टाइप्स में डिस्टिंग्विश किया गया है, जिसमें से फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मीन्स सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स को मिलाया गया है, इस बेसिस पे सॉल्यूशंस का टाइप। इसमें से हम लोग बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में इनफाइनाइट कंपोनेंट्स को मिलाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सॉल्वेंट ले लें, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, वाटर में हम लोग बहुत सारा चीज मिला सकते हैं, इनफाइनाइट मटेरियल्स को मिला सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर एक सॉल्वेंट के अंदर में अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर 1 है, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर 3 है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। एंड अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 5 है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पेंटानरी सॉल्यूशन। इसके बेसिस पे अगर हम लोग का नंबर ऑफ कंपोनेंट 6 होगा, तो दिस इज कॉल्ड हेक्सानरी सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 7 होगा, दिस इज कॉल्ड हेप्टेनरी सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में कितना भी कंपोनेंट हो, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही हो। सॉल्वेंट हमेशा जो होगा वो एक ही होगा, और रिमेनिंग जितना भी बचेगा वो सॉल्यूट होगा। क्लियर? जैसे इसमें एक कंपोनेंट है तो सॉल्वेंट 1 होगा, सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 0। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है तो सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट भी 1। नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है तो सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 2। नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है तो सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 3। नंबर ऑफ कंपोनेंट 5 है तो सॉल्वेंट 1 सॉल्यूट 4। वैसे ही इनफाइनाइट तक मींस कितना भी कंपोनेंट्स हो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1 ही होगा, और सॉल्यूट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट होगा। क्लियर है? क्लियर? अब हम लोग दूसरा बेसिस पढ़ेंगे, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन जो होता है 9 टाइप्स का होता है। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, अगर हम लोग एक सॉल्वेंट को सॉलिड लेते हैं तो सॉल्वेंट सॉलिड, फिर उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड मिलाते हैं, मींस सॉलिड सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। अब क्या करें कि सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट को लिक्विड कर दें, दिस इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। फिर क्या, सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गैस, दिस इज कॉल्ड सॉलिड गैस सॉल्यूशन। उसी टाइप से दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड मींस कि सॉल्वेंट फिर से लिक्विड हो जाएगा, फिर लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। फिर लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। फिर लिक्विड में गैस मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड लिक्विड गैस सॉल्यूशन। थर्ड टाइप गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मींस यहाँ पे सॉल्वेंट गैस होगा, गैस में सॉलिड मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड गैस सॉलिड सॉल्यूशन। फिर गैस में लिक्विड मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। फिर गैस में गैस मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड गैस गैस सॉल्यूशन। मेनली एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो अब अगर सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना पड़े तो क्या होगा, सॉलिड सॉलिड कंडीशन मेंशन करना है कि सॉल्यूशन हमेशा जो होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो सॉलिड में सॉलिड को मिलाना है, लेकिन homogeneously, not heterogeneously. Then what is the example of solid solution? Then we can say solid
mixed in solid homogeneously is alloy. Alloy means the mixture of two or more than two metals, or metals are of course solid. Then कोई भी alloy जो होगा वो एक solid solution का एग्जाम्पल है। क्लियर है? alloy जैसे हम लोग ब्रास देखते हैं, ब्रास किस किस चीज का मिक्सचर है, तो उसमें दो ठो मेटल्स को मिलाया जाता है ना। मेटल कौन कौन होगा? कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर और जिंक, कॉपर भी मेटल है सॉलिड है और जिंक भी मेटल है सॉलिड है, तो दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा एक एलॉय। दैट एलॉय इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मींस सॉलिड सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉल्यूट है, मींस सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम। तो कौन सा चीज है जिसमें सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम है? तो किसी टाइप का जो हम लोग पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट लाइक कोलगेट टूथपेस्ट ना, जेल हेयर जेल लगाए या कोई भी जेली जो होगा उसमें सॉलिड ज्यादा होता है और लिक्विड कम होता है, तभी तो वो जेल सॉलिड के फॉर्म में होता है, वो फ्लो नहीं करता है लिक्विड की तरह। तो किसी टाइप का जो जेल होगा, जेल वो जो होगा कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉलिड गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन मींस सॉलिड इज सॉल्वेंट एंड गैस इज सॉल्यूट। तो सॉलिड ज्यादा गैस कम। तो द एयर प्रेजेंट इन द वॉइड्स ऑफ एयर इन voids of solid, किसी भी सॉलिड, जैसे मान लो कि ये एक सॉलिड है, तो सॉलिड एटम्स से मिलकर बना है, तो इन एटम्स के बीच में जो ये छोटा छोटा वैकेंट स्पेस है, ये वाला स्पेस, दिस इज कॉल्ड वॉइड। तो इसमें तो एयर होगा, तो इसी एयर में देखिए अब यहाँ है, फिर उतना ही दूरी पर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब होमोजीनियसली एक फिक्स्ड वे में है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ है फिर कुछ दूरी पर है फिर उसके आगे, मतलब होमोजेनियसली मिक्स होना चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एयर इन वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है होल्स। वॉइड का मतलब क्या होता है? होल्स। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में होल्स को क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। द वॉइड्स आर वैकेंट स्पेस बिटवीन द एटम्स इज नोन एज वॉइड। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का। लिक्विड सॉलिड मींस लिक्विड ज्यादा, लिक्विड इज अ सॉल्वेंट एंड सॉलिड कम। तो मेनली जो हम लोग शरबत बनाते हैं, है ना, उसमें लिक्विड ज्यादा, पानी ज्यादा लेते हैं और चीनी कम लेते हैं। शुगर इज अ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, दिस इज शरबत। है ना? नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मींस दोनों लिक्विड होना चाहिए। मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड होना चाहिए। देन इट इज वाटर प्लस लेमन जूस मतलब नींबू का रस। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो वाटर भी आपका क्या है? लिक्विड है, और लेमन जूस भी लिक्विड है, और दोनों होमोजेनियसली मिक्स होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिक्विड गैस सॉल्यूशन मींस लिक्विड इज सॉल्वेंट, तो लिक्विड ज्यादा होना चाहिए और गैस कम होना चाहिए। इट मींस कोक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें लिक्विड में गैस मिक्स किया होता है, मतलब जो अपना लिक्विड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर डिजोल्व किया रहता है, तभी बनता है क्या? वो कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैस ज्यादा सॉलिड कम, तो गैस में सॉलिड। तो डस्ट इन एयर, क्योंकि डस्ट जो है सो सॉलिड है और एयर ज्यादा होता है उसमें, तो गैस ज्यादा सॉलिड कम, डस्ट इन एयर। नेक्स्ट गैस लिक्विड, गैस ज्यादा लिक्विड कम। क्लियर? तो गैस ज्यादा है और लिक्विड कम है, तो गैस में लिक्विड मिलाना है। तो फॉग हम लोग जानते हैं, फॉग मींस जो कोहरा होता है वो उसमें गैस में लिक्विड, मतलब देखते होइएगा ठंडे के दिनों में, विंटर सीजन में जब पूरे एटमॉस्फेयर में फॉग होता है, हम लोग चलते हैं तो अपने चेहरे पे या शरीर पे वो आ जाता है और भीग जाता है, तो उसमें क्या होता है? लिक्विड होता है। और लिक्विड जब हम लोग के बॉडी टेम्परेचर के पास आता है तो वो फिर क्या बन जाता है?
मतलब गैस से लिक्विड, तो वो गैस और लिक्विड का जो मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो दिस इज कॉल्ड फॉग, मींस कोहरा। क्लियर? गैस इन गैस। तो पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड मतलब एयर, हवा में जो धुआं मिला होता है ना, तो स्मोक प्लस एयर, दैट इज कॉल्ड स्मॉग। स्मॉग, स्मॉग जो है ये एयर उसमें ज्यादा है और स्मोक कम है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बनता है स्मॉग, एयर प्लस स्मोक। चलिए अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे। ओके बाय।